बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पैसिव इम्यूनिटी को स्टडी कर रहे थे। ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी में हमने मल्टीपल्स टाइप पढ़े थे। हमने पढ़ा था डिफ्यूजन का प्रोसेस, फिर हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें हम लोगों ने सिंपल डिफ्यूजन भी पढ़ा। ठीक है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ऑस्मोसिस। ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था या डिफ्यूजन का जो प्रोसेस था, सिंपल डिफ्यूजन जो थी उसके अंदर क्या हो रहा था, सल्यूट के पार्टिकल्स जो सिलेक्टिव सल्यूट के पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो क्या हो रहे थे, ट्रांसपोर्ट हो रहे थे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में यानी कि सेल के इनसाइड जा रहे थे और सेल के आउटसाइड मूव कर रहे थे। इसके इनसाइड या आउटसाइड जाने के लिए जो पार्टिकल्स थे उनको ज़रूरत थी कि वह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते। ठीक है। वहाँ पर आप लोगों ने कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी पढ़े। ठीक है। इंसॉल्युबिलिटी की टाइप्स भी पढ़ी। अब यहाँ पर हम लोग ऑस्मोसिस में देखेंगे, यहाँ पर सल्यूट के पार्टिकल्स की बजाय क्या होगा कि ऑस्मोसिस का वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है वाटर के लिए। यहाँ पर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होगी। ठीक है। अब इसमें भी सेम वैसे ही होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव आउट करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस में भी किसी भी किस्म के कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, एनर्जी यूज़ नहीं की जाएगी। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो डिफ्यूज होंगे, यानी कि मूव करेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। ठीक है। सेल के अंदर या तो वाटर की कंसंट्रेशन ने मूव करना है जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर कम होगा। ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर जाएगा। ठीक है। या आउट ऑफ द सेल मूव करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पर मूव करेगा, लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए, अगर हम कहेंगे ना कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर हम कहेंगे कि वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करेंगे, सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन। ठीक है। क्योंकि जो वाटर है वो मूव करेगा कहाँ पर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस को किसी किस्म की एनर्जी का एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से ऑस्मोसिस भी क्या कहलाएगा, ये क्या है, एक वाटर पैसिव ट्रांसपोर्ट है वाटर का। ठीक है। जो डायरेक्शन है ऑस्मोसिस की वो डिपेंड किस पे करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ऑन दी टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि टू साइड मेम्ब्रेन की कौन सी होगी, एक क्या होगा, मेम्ब्रेन है यानी कि सेल के अंदर, और एक क्या है, सेल के बाहर, दरमियान में आपके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है। वाटर जो है वो ऑलवेज क्या होगा, मूव करेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, जहाँ पर लो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, यानी कि वहाँ पर अब क्या करेगा, वहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा, अब वहाँ से मूव करना शुरू होगा कहाँ पर, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि वाटर कम है। तो इस वजह से अब वाटर क्या करेगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। अगर हम इसको समराइज करते हैं जो हमने पढ़ा, तो हमने कहा ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर मूव करेगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसके अंदर किसी भी किस्म की एनर्जी यूज़ नहीं की जाएगी। इस वजह से आप इसको क्या कहेंगे, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही प्रोसेस है। अब जो ऑस्मोसिस की कंसंट्रेशन है या डायरेक्शन है, यानी कि वाटर की जो मूवमेंट है वो डिपेंड करेगी सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे, इन एंड आउट। ठीक है। अब क्या होगा कि जो वाटर है वो मूव करेगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में। क्यों, क्योंकि हाइपोटोनिक में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर ज़्यादा है, इसलिए वाटर मूव करेगा उस एरिया में जहाँ पर वाटर कम है, यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है सोल्यूट की और लो कंसंट्रेशन है वाटर की। अब ऑस्मोसिस से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनको पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप लोग ब्लॉग में देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है टोनिसिटी की।
यानी कि टोनिसिटी क्या है, इसमें हम लोग रिलेट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की इन द सॉल्यूशन। यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन अगर हम लोग देखेंगे वाटर के अंदर, तो वो आपके पास क्या एक सॉल्यूशन बना होगा, इसको आप लोग क्या नेम दे देंगे, टोनिसिटी का। ठीक है, अब टोनिसिटी के आगे से मल्टीपल टाइप है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा, कंसंट्रेशन हाइपर है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर की नहीं, क्योंकि वाटर की मूवमेंट किस पर डिपेंड कर रही है, सोल्यूट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, लेस। तो अगर वाटर देखा जाए तो वाटर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा कि हाइपोटोनिक से वाटर मूव करेगा हाइपरटोनिक की तरफ। ठीक है, और लास्ट स्टेज क्या होती है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इसमें क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा है ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, अब वो तब तक वाटर मूव करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम की स्टेज ना आ जाए, यानी कि सोल्यूट और वाटर के कंसंट्रेशन सिमिलर ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है आपके पास ऑस्मोसिस का। इसके बाद हम ऑस्मोसिस को मज़ीद स्टडी करते हुए जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ऑस्मोसिस क्या है आपके पास, एक सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ये जो आप लोगों ने मेम्ब्रेन बोली, सिलेक्टिवली परमिएबल क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ये अलो करेगी कि मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो जाए। ठीक है, अब वो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन था, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थी, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन मूव आउट हो रही थी। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल किसको करेगा, वाटर को। ठीक है, और जो दूसरे मैनी सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी कि रोक देगा कि वो वहाँ पर मूव आउट ना करें। अब ये देखें, ये जो आपको रेड कलर में लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, परमेबिलिटी। ठीक है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी है। अब यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल ही सिर्फ पास आउट होंगे। ठीक है, देखिए, सोल्यूट मॉलिक्यूल विद क्लस्टर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर क्या है, सोल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है। अब वाटर क्या होगा, दूसरी साइड पे मूव करना शुरू हो जाएगा जहाँ पर कम है। ठीक है, यहाँ पर मूव करना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, तब तक करेगा मूव जब तक कि आपके पास किसकी कंडीशन आ जाए, किसकी कंडीशन आ जाए स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की, यानी कि आइसोटोनिक कंडीशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, आपको ब्लू कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, वो सारा यहाँ पर मूव करना शुरू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ब्राउन कलर में आपको सिर्फ एक नज़र आ रहा है, यहाँ पर ब्राउन में 3 है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, और ये हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल कम है और वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा है। ठीक है, और सोल्यूट सॉरी, आपके पास क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे देखिए, ऑस्मोसिस जो है वो एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रोसेस है। क्यों, ताकि ये सेल के टर्जिडिटी को मेंटेन कर सके। देखिए वाटर, जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा सेल, तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, टर्जिड होना शुरू होगा, उसमें वाटर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसकी एक शेप, एक्सर्ट शेप आना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्लांट सेल की कोई ना कोई एग्जैक्ट शेप होती है फॉर बैलेंसिंग इंटरनल वाटर कंटेंट ऑफ द सेल। तो बहुत ज़रूरी है क्या, ऑस्मोसिस का प्रोसेस, क्योंकि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो वाटर को ही बैलेंस करेगा, जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, सेकेंडली, जो डायरेक्शन या रेट है ऑस्मोसिस का, डायरेक्शन और रेट का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ अगर वाटर मूव कर रहा है तो वो उसकी क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, और जितना मॉलिक्यूल मूव कर रहा है वो उसका रेट ऑफ ऑस्मोसिस है। ठीक है, वो किसके थ्रू, कौन इसको इन्फ्लुएंस करेगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, बात एक ही बताई जा रही है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को डिफरेंट वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन और रेट है ऑस्मोसिस का, वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स, यानी कि ऑस्मोटिक सोल्यूट की पार्टिकल्स की बात की जा रही है। और किस पे डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ वाटर, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो किस हद तक परमेबल है कि वो वाटर को अपने अंदर से पास आउट होने दे। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज टाइप के प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्वापोरिन्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, वाटर के ट्रांसपोर्ट को मज़ीद रैपिड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे कि वो बहुत जल्दी पास आउट हो जाए। ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये
इंश्योर करेंगे कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा सेलुलर हाइड्रेशन और वॉल्यूम। ठीक है, जैसे वाटर जो मूव करेगा तो वो क्या होगा, सेल को हाइड्रेट करेगा। ठीक है, उसमें वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वाटर का जो बैलेंस है कंप्लीट रखने के लिए कौन होगा, ऑस्मोसिस। जैसे आपने पहले पढ़े थे ना, डिफ्यूजन में सोल्यूट के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होगी। इसी तरह से ऑस्मोसिस में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जिसको एक्वापोरिन का नाम दिया गया है। वो भी क्या करेगा, वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करवाएगा। उसके बाद देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके साथ आप लोग वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज टेक्नोलॉजी फॉर प्योरीफाइंग वाटर बाय रिमूविंग कंटेमिनेंट्स, यानी कि पोल्यूटेंट्स की बात की जा रही है, एंड इम्प्योरिटीज़ की बात की जा रही है। जैसे कि जो नेचुरल प्रोसेस ऑस्मोसिस का, नेचुरल प्रोसेस जो आप लोगों की बॉडी में हो रहा है, प्लांट की बॉडी में हो रहा है, बट ये जो हम लोग खुद आर्टिफिशियली टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है, वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी। उसके अंदर भी हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस की तरह इसमें भी क्या होगा, वाटर मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मूव वाटर फ्रॉम लोअर टू दी हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, ठीक है, वहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा हायर सोल्यूट की कंसंट्रेशन में, ताकि वहाँ पर वाटर का बैलेंस हो जाए। इस ये जो है आपके पास क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू किया जाएगा, और ये क्या करेगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स उनको पुश करेगा, कहाँ पर, थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन पे फ्रॉम हायर टू द लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि ये रिवर्स हो गया अब। ठीक है, इस ये प्रोसेस क्या सिलेक्टिवली फिल्टर कर देगा डिजॉल्व सॉल्ट को या अदर इम्प्योरिटीज़ को, और क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रोवाइड करेगा। जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ठीक है, डेस्टिलेशन फैसिलिटीज़ में, एंड इवन इन हाउस होल्ड वाटर प्योरीफिकेशन जो सिस्टम होता है उसके अंदर यही होता है। अगर यहाँ पर आप लोग डायग्राम की तरफ देखें, ये ऑस्मोसिस की कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी आपके पास दरमियान में क्या है, आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको वाटर नज़र आ रहा है, इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिवेलप हो रहा है कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपको नज़र आ रहा है सोल्यूट की वाला जो सोल्यूशन है, जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको रिवर्स करें तो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर पुश करेगा। ठीक है, और ये परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को पास आउट होने दोगी, और जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितने भी अदर साल्ट के पार्टिकल्स हैं, उनको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ आपको प्योरीफाइड वाटर मिलेगा। ठीक है, ये प्योर वाटर आपको जो डिस्टिलेशन के फॉर्म में मिला, फिल्टर होके आप लोगों को मिला। ठीक है, तो ये था आपके पास ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट को स्टडी करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ऑस्मोसिस का जो टॉपिक था, इससे रिलेटेड हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।